हमने इनको नहीं डालना, हमने वोट डालना है मोदी को। और हमारे पास कुत्ता भी खिलाड़ देगा ना, मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। मतलब जो भी खड़ा कर दे लेकिन हाँ, जो कुत्ता बंदर खिलाड़ दो, हमने नहीं देखना, मोदी को डालना वोट बस। बस जय। साथियों, कांग्रेस को आज फिर एक झटका लगा है। झटका छोटा मोटा नहीं है। कांग्रेस का 30 साल पुराना नेता आरएसपुरा से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गया। हमने कल ही खबर दिखाई थी कि कांग्रेस की इन 4 सीटों पर खतरा मंडरा रहा है, और खतरा छोटा मोटा नहीं है। हार की कगार तक इनको लेकर के जाने का प्रयास कर रहा है, और इन्हीं के लोग इनको हारने पर मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, क्योंकि जिस तरीके से बंदरबाट हुई है, जिस तरीके से टिकटें कांग्रेस ने बांटी है, उसके बाद जो लड़ाई शुरू हुई थी, उस लड़ाई ने कांग्रेस को कितना डैमेज किया है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति जानता है। कल जब हमने खबर चलाई और हमने ये दिखाया कि 4 सीटों पर कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है, किन वजहों से हारेगी वो भी हमने आपको बताया। अभी कल ही हम खबर दिखा रहे थे, तो आज बद्रीनाथ शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं आरएसपुरा से, कांग्रेस के 30 साल पुराने नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। जम्मू साउथ सीट से 2 बड़े चेहरे, पहले दिलीप कुमार और आज बद्रीनाथ शर्मा, अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन छोड़ गए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस का काम करने का तरीका ठीक नहीं है। पिछले 2 महीने से हम कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात हमने रखी कि जो आरएसपुरा जम्मू साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर 42% हमारा रिफ्यूजी पीओजे के डिस्प्लेस पर्सन, जहां पर 42% वोट है, और हमें जहां का कैंडिडेट, लोकल कैंडिडेट जहां पर दिया जाए। मगर इस कांग्रेस पार्टी ने जहां के जो लोग थे, जहां पर जो खुद गर्ज लोग जिन्होंने पार्टी का सत्यानाश किया है, उन लोगों ने जहां पर आरएसपुरा जम्मू साउथ के लोगों को, जो लोकल लोग थे, जहां पर उनको इग्नोर करके, जहां पर 42% जो रिफ्यूजी बेल्ट थी, उन रिफ्यूजियों को इग्नोर करके उन्होंने बाहर का कैंडिडेट, जहां पर हमारे पार्टी के ऊपर, हमारे लोगों पर, जो जहां पर बैठे सब डेलीगेट बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी बैठी हुई, जहां पर उनको इग्नोर करते हुए बाहर का कैंडिडेट हमारे आरएसपुरा जम्मू साउथ पर थोपा गया है। आज हम आपके माध्यम से मैं ये रिजाइन करता हूं कांग्रेस पार्टी से। वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रूरल जम्मू बद्रीनाथ शर्मा, आपके माध्यम से हाईकमान को ये रिजाइन मैं करता हूं कि हम दुखी होके जो आपने जो फैसला किया, जहां पर जो 42% रिफ्यूजियों को इग्नोर किया है, तो जो जहां पर जहां का कैंडिडेट है जनाब रमन बल्ला जी, वो में कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 3 इलेक्शन हार चुके हैं। जो पार्टी का जो है कि दो इलेक्शन हारता है उसको कैंडिडेट नहीं बनाया जाए। एक रेजोल्यूशन पास हुआ है दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने, मगर वो उसको नजरअंदाज करते हुए रमन बल्ला जी खुद जहां पर खुद उन्होंने कहा कि मैंने आरएसपुरा जम्मू साउथ में इलेक्शन लड़ने हैं। मैं आपके माध्यम से जो जहां पर मेरे रिफ्यूजी भाई हैं, 42% जो रिफ्यूजी भाई हैं, उनको जो अपील करता हूं, आज जो हमारे ऐसी कम्युनिटी है जो हमारे साथ 30 साल से मेरे साथ चलते आए, मैं उनके चरणों में हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूं कि आरएसपुरा जम्मू साउथ जो हमारा पहचान है, वो हमारा जो जहां से भारतीय जनता पार्टी का जो डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, जहां पर जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने 42% रिफ्यूजियों के साथ इंसाफ करते हुए, 42% रिफ्यूजियों के हकूक की बात करते हुए डॉक्टर नरेंद्र सिंह सत्ते को जहां पर आरएसपुरा जम्मू साउथ का कैंडिडेट उतारा, हम उसको समर्थन करते हैं। हम अब आप बताइए कि क्या जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की ये सीटें बांटने के लिए हाईकमान को बताया था कि इस तरीके से सीटें बांटिए, टिकटें बांटिए, हम जीत जाएंगे, तो क्या उसने हाईकमान को गलत गुमराह नहीं किया? अब क्या बड़ा नुकसान नहीं होने वाला? वैसे तो कई और सीटें हारने वाले हैं। ये बातें चल रही हैं, ये चर्चा लोगों में चल रही है कि और कई सीटें कांग्रेस हारने वाली है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको दिखाया था उस खबर पर
जब ये प्रतिक्रिया आई थी, कई लोगों ने फ़ोन कॉल किए, उन्होंने कहा कि आपके सूत्रों ने आपको सही जानकारी नहीं दी है। अगर सही जानकारी नहीं है तो आज बद्रीनाथ शर्मा जो 30 साल से कांग्रेस के नेता थे, वो आज कांग्रेस को छोड़ करके, अलविदा करके भाजपा का दामन उन्होंने क्यों थामा? अपने समर्थकों के साथ वो क्यों चले गए? अगर कांग्रेस की नीतियाँ ठीक थी अगर कांग्रेस की नीतियाँ ठीक थी तो वो कांग्रेस को अलविदा क्यों कह गए? क्या हुआ ऐसा कि कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा? दूसरी ओर बिश्नाह सीट की हमने बात की थी, बिश्नाह विधानसभा की बात की थी कि वहाँ पे नीरज कुंदन जो हैं वो पैराशूट लैंडिंग उनकी हुई है वहाँ पर, जिस वजह से उनकी पार्टी के एक नेता ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया था। अब सुनने में आ रहा है कि बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, जिसके बाद फैसला ये हुआ है, कई शर्तों पर रजामंदी हुई है, लेकिन अभी एक ओहदा दिया गया है। जो ओहदा भारत भूषण कुंडल को दिया गया है, वो ओहदा जो दिया गया है वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी JKPCC का ओहदा उन्हें दिया गया है। इस ओहदे को आनन फानन में जल्दबाजी में दिया है। ये ऑर्डर आप साथ में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये आज ही नामांकन पत्र वापस लेने के शर्त पर उन्हें ये ओहदा दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया, क्योंकि आज आखिरी तिथि थी। लेकिन अभी भी बिश्नाह के कांग्रेस के नेता ये ना सोचे कि उनकी सीट से खतरा टल गया है। इस बीच में जो ये सब कुछ हुआ है, वोटर खराब हुआ है, मतदान करने वाला मतदाता खराब हुआ है, उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन इस बीच में भाजपा मजबूत हुई है। वहाँ पर जो सूत्र हमें बता रहे हैं, भाजपा वहाँ पर लगातार मजबूत हो रही है और कांग्रेस लगातार कमज़ोर होती जा रही है। कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा लोग किस हद तक भाजपा को वोट देने के लिए तैयार हैं, ये आप सुनिए। कहना है हमने इनको नहीं डालना, हमने वोट डालना है मोदी को, और पावे हमारे पास कुत्ता भी खिलाड़ देगा ना, मोदी के नाम पर वोट डालेंगे। मतलब जो भी खड़ा कर दे, लेकिन हाँ, जो कुत्ता बंदर खिलाड़ दो, हमने नहीं देखना, मोदी को डालना वोट बस जय मोदी। आपने सुना कि लोग किस हद तक नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए तैयार हैं, भाजपा के समर्थन में जाने के लिए तैयार हैं, भाजपा को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई भी ऐसा चेहरा, कोई भी ऐसा वोटर सामने नहीं आ रहा जो समर्थन करना चाहता हो। बहरहाल अभी खतरा बना हुआ है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अभी बिजनौर विधानसभा में कांग्रेस जो है कमज़ोर है, उनके लिए भी मुसीबत है, अभी मुश्किल है कि वो जीत पाएँ, लेकिन भाजपा मजबूत हो रही है। दूसरी ओर सुचेतगढ़ की ओर चलें। सुचेतगढ़ में अभी भी कांग्रेस के सर पर साया मंडरा रहा है, नुकसान हो गया उनका, क्योंकि जिस नेता को, भूषण डोगरा को टिकट दी गई है, उस नेता ने 3 से 4 पार्टियां बदल दी। लोगों का विश्वास उन पर नहीं रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आरसपुरा से, सुचेतगढ़ से मुझे फ़ोन आया, उन लोगों ने बताया कि आपने जो दिखाया है बिल्कुल ठीक है और यही होने वाला है, लेकिन हम दावा नहीं कर रहे हैं। हम जो लोग कह रहे हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पर भी अभी माहौल ठीक नहीं है। बाहू विधानसभा जो है, जो इसमें तरनजीत सिंह टोनी हैं, इनके लिए लोगों ने बताया कि उन्हें सिख वोट जो है वो ज़्यादा मिलेगा और ST वोट भी उन्हें मिलेगा, मुस्लिम वोट जो है वो उन्हें मिलेगा, SC वोट भी उन्हें मिलेगा। लेकिन भाजपा की रणनीति को समझिए, तरनजीत सिंह टोनी अगर जम्मू साउथ में होते तो ये समझा जा सकता था कि शायद फाइट हो सकती थी, लेकिन नरेंद्र सत्ता से जीतना तब भी आसान नहीं था, वो बड़ा मुश्किल था। बाहू में तो नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन उनके कई समर्थक या फिर उनके शुभचिंतक जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपके सूत्र शायद थोड़े गलत हैं, तरनजीत सिंह टोनी जीत सकते हैं, उन्हें वोट जो है वो यहाँ से ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि यहाँ पर तरनजीत सिंह टोनी बाहू में कमज़ोर हैं, मुश्किल है अभी उनके लिए, अभी वो उसके हल्के में ना लें। उनके आसपास वाले लोग अगर उन्हें गुमराह कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये डाल रहे हैं कि आप जीत चुके हैं, तो ये गलतफहमी होगी, क्योंकि टक्कर भाजपा से है और भाजपा किस तरीके से काम करती है ये तो कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा। अब तरनजीत सिंह टोनी भी मेहनत कर रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है जीत जाए, लेकिन लोग जो कह रहे हैं,
सूत्र जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तरनजीत सिंह टोनी के लिए यहाँ से जीतना मुश्किल है। साउथ में अगर वो होते तो शायद चांस बन सकते थे, एक अच्छी फाइट हो सकती थी नरेंद्र सत्ता और तरनजीत सिंह टोनी में, लेकिन बाहू में नहीं, बाहू में कोई टक्कर नहीं है। बाहू में वन साइडेड जो है वो वोटिंग होगी और वो भाजपा को हो जाएगी, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या होगा वो जब वोट कास्ट होगा, जब वोट डाले जाएंगे उसके बाद में ये पता चलेगा। जो लोगों ने हमें बताया है वो विश्वनाथ से लोगों के फ़ोन कॉल्स आए, लोगों ने बताया कि वहाँ पर भाजपा मजबूत हो रही है, कांग्रेस अभी भी कमज़ोर है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि वो लोग मजबूत हैं, वो जीत जाएंगे। वो जीत जाए अच्छी बात है, कांग्रेस जीत जाए अच्छी बात है, भाजपा जीत जाए अच्छी बात है। लोगों के लिए क्या करेंगे ये तो इलेक्शन के बाद में पता चलेगा। जीतने वाले क्या करेंगे, हारने वाले कहाँ तक साथ में खड़े रहेंगे वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल बिश्नौर में भाजपा मजबूत है, सुचेतगढ़ में भाजपा मजबूत है और जम्मू साउथ में भाजपा मजबूत है और बाहू में भी भाजपा मजबूत नज़र आ रही है। ये जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और बाकी राजनीति है, राजनीति में क्या हो जाए कब हो जाए ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस के साथ हो रहा है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ रमन भल्ला साउथ में गए थे, दलीप गए, अब बद्रीनाथ शर्मा 30 साल पुराने जो कांग्रेस के नेता हैं वो चले गए अपने समर्थकों के साथ। तो आप सोचिए कि कुर्सी की 2 टांगें टूट गई। 3 टांगों पर कुर्सी खड़ी रहने की उम्मीद थी, लेकिन जब टांगें 2 रह गई हैं और 2 टांगों पर कुर्सी खड़ी नहीं होती है, कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता, ये आप सब समझते हैं। अब क्या होगा ये तो जब वोटर वोट कास्ट करेगा, जब वोटर वोट डालेगा तब पता चलेगा। लेकिन सूत्र भी बता रहे हैं कि साउथ से रमन भल्ला जो हैं वो कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं उस तरीके से अगर देखा जाए उस नज़रिए से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस साउथ में कमज़ोर हुई है। तो बहरहाल अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची है, कांग्रेस कमज़ोर होती नज़र आ रही है लगातार। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, लेकिन जब तक वोट कास्ट नहीं होता तब तक ये नहीं बताया जा सकता कि वोटर किसे चुनना चाहता है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंची वो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके अपने नेताओं को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन नेता मानने की बजाय भाजपा की गोद में जाकर के बैठ रहे हैं। ये एक बड़ा नुकसान हो रहा है और जिसे देखने के बाद लग रहा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका हो सकता है इस विधानसभा इलेक्शन के दौरान। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।